कूटनीति में कब और क्या बयान देना है, किसके समर्थन या खिलाफ में बयान देना है और किन शब्दों का चुनाव करना है, ये बहुत मायने रखता है। अब इसी कूटनीति में इजराइल ने जबरदस्त दांव खेल दिया है। जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ी कूटनीतिक जंग छेड़ दी है, ठीक उसी वक्त अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त इजराइल ने भारत के लिए ऐसा बयान दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है। अमेरिका भारत विवाद के बीच इजराइल का भारत की तारीफ करना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इजराइल ऐसा देश है जिसने अपने इतिहास में अमेरिका को कभी नाराज नहीं किया, लेकिन इजराइल जानता है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहा जा सकता। अपनी आत्मरक्षा के लिए नए दोस्त भी तलाशने होंगे। ये ठीक वैसा ही कदम है जैसा मिडल ईस्ट के कई देश ले चुके हैं। मिडल ईस्ट के सभी देश अमेरिका के आदेश के बिना एक कदम तक नहीं उठाते थे, लेकिन अब वही देश भारत और रूस के पाले में भी खड़े दिख रहे हैं। आप एक बार इन तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत से ट्रेड डील पर लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ एक बड़ी रक्षा डील करके निकल गया। अब दूसरी तस्वीर को देखिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को धमका रहे हैं, तो उसी वक्त संयुक्त अरब अमीरात के ही राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद पुतिन से गले मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका से दोस्ती नहीं तोड़ी है, लेकिन अब वो पूरी तरह से अमेरिका पर ही निर्भर नहीं है, वो भी नए दोस्त ढूंढ रहे हैं। यही इजराइल भी करता दिख रहा है। इजराइल जिस वक्त और जिस तरह से भारत के साथ आकर खड़ा हुआ है, वो अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। भारत अमेरिका विवाद के बीच इजराइल ने भारत को लेकर ही एक बड़ा बयान दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक कहा है कि वो जल्द ही भारत आना चाहते हैं। नेतन्याहू ने इजराइल में तैनात भारतीय एम्बेसडर जेपी सिंह से मुलाकात करके कहा है कि हम भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं, खासकर रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में। इजराइल ने तो अचानक भारतीय पत्रकारों को अपने देश में बुलाकर ये भी दिखाया कि कैसे हमास के आतंकी इजरायली बंधकों को तड़पा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल अमेरिकी पत्रकारों को भी बुला सकता था, अमेरिकी एम्बेसडर से भी मुलाकात कर सकता था, लेकिन इजराइल ने भारत को तवज्जो दी है। इजराइल जानता है कि भले ही अमेरिका हमारा दोस्त हो, लेकिन अमेरिका की मीडिया और अमेरिका के बुद्धिजीवी हमास के नाम पर इजराइल के खिलाफ ही एजेंडा चलाते हैं, लेकिन भारत ऐसा काम नहीं करता। इसीलिए शायद बेंजामिन नेतन्याहू भारत के समर्थन में बयान देते दिख रहे हैं। बहरहाल इसी बीच एक और बड़ा खेल तब हो गया जब खबर आई कि अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को दूसरी बार बुलाया है। लेकिन ठीक उसी वक्त इजराइल ने ऐसा बयान दे दिया जो असीम मुनीर और अमेरिका को हिलाकर रख देगा। इजराइल ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत को जो सैन्य उपकरण दिए थे, वो जंग के मैदान में खरे उतरे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम लैब नहीं, युद्ध भूमि में परीक्षण करते हैं। इजराइल के हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग अब मजबूत आधार पर खड़ा है। यानी जिस वक्त अमेरिका दूसरी बार असीम मुनीर को न्योता दे रहा है, ठीक उसी वक्त नेतन्याहू बोल रहे हैं कि हमारे हथियारों ने असीम मुनीर की सेना को कैसे ठोका था।